और जो यहाँ से आए हो श्रोता करो प्रस्थान सियावत राम जय जय राम जय राम जय जय राम बोलो गोविंद भगवान की जय पुत्र हनुमान की बोलो सनातन धर्म की बोलो अपने अपने गुरुओं की बोलो माता पिता की बोलो गौ माता की बोलो और कैसे बोलेंगे? अरे बार बार तो तुम कहीं मान ले मेरी पर में नहीं तेरी बाहर फंसे या दुनिया में कछु है पुराना रानी से रहो बुलान के आनंद की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं गई हुई थी दिल्ली और वहाँ पे बुआ ने ना एक रामायण का पाठ कराया था और रबी की शादी की सालगिरह थी, तो वो दोनों का फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन था। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो रामायण की पूजा थी वो हो गई थी और हवन वगैरह भी हो गया था। इसके बाद नाश्ता वास्ता हमने कर लिया था क्योंकि टाइम हो गया था 12 या 1 बज गया था, तो भूख भी लग रही थी। तो नाश्ते में जो है ब्रेड पकौड़े बने थे, तो ब्रेड पकौड़ा इतना हैवी होता है वैसे भी, तो हमने वो खा लिया था, तो नाश्ता वास्ता हो गया था। हमने पहले सोचा कि पहले तो हम जो है कपड़े वगैरह दोपहर में चेंज करेंगे जब दावत वगैरह खाना वाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में ना फिर हमारा मूड चेंज हो गया और हमारा मन भी नहीं किया, तो हमने कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए थे। और फिर नहीं तो फिर फ्रेंड्स वगैरह आके तो थोड़ी देर उनके साथ बैठे, उसके बाद उनको भी खाना वाना खिलाने के लिए लेकर आए और यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बैठ खड़े थे। खाना पीना फिर हमने टाइम हो गया था, तो फिर थोड़ा सा जितनी भूख थी उस हिसाब से हमने थोड़ा सा खाना खा लिया था। तो अब हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो और भाभी थी एक, तो उनसे बात कर रहे थे। उसके बाद में फिर वहाँ से हम आके अपने घर पे आ गए थे। थोड़ी देर फिर हमने बैठ के आराम किया क्योंकि रात में लेट सोए थे तो नींद भी आ रही थी। सोए तो नहीं थे, बस थोड़ा सा लेट ही थे। अब इसके बाद में शाम को यहाँ पे हो रहा है केक कट, क्योंकि एक तो जो गेस्ट आए हुए थे उनको वापस जाना भी था, क्योंकि शहरों में ना तो इतना किसी के पास टाइम है कि आके रुकें। बस ये है कि अपना 2-2.5 घंटे आ जाएं तो अपने एक हाजिरी सी लगा जाते हैं कि हाँ आ गए। और बाकी उनको 1-2 फंक्शन अटेंड भी करना था, तो इस वजह से और जल्दी हो रही थी। तो यहाँ पे केक वेक कट हो गया था और ऊपर से बुआ को ना बहुत सारे मतलब इधर भी देखना था, उधर जहाँ खाने वाने का अरेंजमेंट था वहाँ भी देखना था, क्योंकि फूफा जी के हाथ में चोट लगी हुई थी, उनके हो गया था एक्सीडेंट। और रवि इधर उसके जो ससुराल वाले आए हुए थे तो उनमें बिजी था, और राहुल भी कर रहा था थोड़ा बहुत इधर उधर भाग दौड़, लेकिन पूरी जिम्मेदारी थी बुआ पे। तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ में हेल्प करा रही थी, क्योंकि और नीतू है तो वो कुछ वैसे भी अगर कराना भी चाहिए तो उसके बच्चे छोटे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर का भी देखना पड़ रहा था कि कौन जा रहा है, सामान ला के देना बुआ को, तो वो सब काम भी थे। और थोड़ा सा उधर जहाँ टेंट वगैरह लगा हुआ था ना, तो वहाँ पे भी बुआ को देखना था कि हलवाई वगैरह भी वहाँ का, पता नहीं शहरों का ना मुझे एक सिस्टम बड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ टेंट वगैरह का जो भी होता है ना, जैसे शाम के टाइम में उसको हटा देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे इस साइड में ऐसा होता है जैसे आज टेंट लगा तो मॉर्निंग में ही उठाएंगे। तो वहाँ पे उन लोगों को बड़ी जल्दी रहती है, मतलब खाना पीना चल रहा है उसी ड्यूरेशन में उनको अपना टेंट वेंट भी उठाने की जल्दी पड़ रही थी, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का। तो अब यहाँ पे केक वेक कट हो रहा है क्योंकि फिर लोगों को जाने की भी जल्दी हो रही थी। तो बस अभी केक वेक कट होने के बाद में फिर जिनको जाना था फिर उनको बुआ ने अपना जो भी देना था प्रसाद वगैरह दे के फिर उन्होंने
कर दिया उनको विदा। अब उसके बाद मैं तो नीचे बैठी थी और ऊपर आके फिर नीतू, और मुझे पता भी नहीं था, तो फिर मैं बाद में आई तो थोड़ा बहुत जो था वो मैंने फिर देखा, क्योंकि जो गिफ्ट आए थे ना, क्योंकि गिफ्ट को ना खोलने का एक अलग ही क्रेज होता है। तो बस यहाँ पे जो गिफ्ट आए थे ना, तो आकृति और अभी उनको खोले थे, और कुछ नीतू भी लगी हुई थी खोलने के लिए। और बाकी मतलब ज़्यादातर पेंटिंग्स और इस तरीके की जो मूर्ति वगैरह है ना, उस टाइप से आए थे। कुछ साड़ी वगैरह, कपड़े भी आए थे। कपड़े वपड़े देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बस अभी इसके बाद में गिफ्ट वगैरह जो है देखे, खोले, और उसके बाद में ना फिर काफ़ी देर तक फिर हम लोग काफ़ी देर बातें की, और उसके बाद फिर हम सो गए थे। और यहाँ पे जो गिफ्ट आया ना, इसमें साड़ी थी, और आकृति को ना इतना टाइम लगा इस गिफ्ट में, इस डब्बे को खोलने में, और देखो कितना जोर लगा रही है, लेकिन उससे वो गिफ्ट ना खुला ही नहीं बाद में। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर हमने बात की, और सुबह फिर जाना था, क्योंकि सुबह था संडे, तो जाने का भी प्लान था, लेकिन रात को फाइनल हो गया कि मैं सुबह नहीं जाना है, मुझे बुआ वगैरह ने सबने मना कर दिया, तो फिर वो प्लान भी हो गया कैंसिल। तो मैंने सोचा मैं रुक गई हूँ तो क्या ना, फिर मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि संडे का। तो यहाँ पे आकृति ने नाश्ता बना दिया था, और नाश्ते में बनाया था उसने वाइट सॉस पास्ता, और सार्थक को तो वैसे ही फेवरेट है ये। तो अभी यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, और नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर अपना जैसे टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे बाज़ार। तो यहाँ पे सार्थक के लिए भी नाश्ता ले आई हूँ, और बाकी जो सब लोग थे तो उन्होंने नाश्ता वास्ता कर लिया था, और खाना वाना फिर नाश्ता हो जाएगा तो खाना फिर अपना आराम से करते रहेंगे। और इसके बाद फिर शाम के टाइम मैं और नीतू निकल गए थे शॉपिंग के लिए, मार्केट को सामान लेकर आना था उसे भी और मुझे भी। मैंने कहा जब रुक गई हूँ तो थोड़ा सा कुछ खरीदारी मैं भी कराती हूँ। देखो गाइस, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये है नांगलोई मार्केट। नांगलोई मार्केट जाएंगे। दो इकट्ठे बना रहे होते ना, साथ में रह रहे होते, तो अच्छा लगता तो है। व्यू बढ़ते हैं मेरे को तुम्हारे। और पता है कॉमन बात क्या है दोनों में, दोनों का ना जो स्टॉल है स्टॉल ना सेम है। लास्ट ईयर जब हम शादी में आए थे ना अभी के, दोनों ने एक साथ खरीदा था, और 2 वूलन के कुर्ते दोनों ने सेम लिए, 2 वूलन की जो लेगी थी ना वो भी सेम ली। सेम टू सेम। अभी भी हो सकता है कि कुछ हम दोनों सेम टू सेम खरीद के लेकर आए, लेकिन आपके नहीं करेंगे ऐसा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बैटरी बदल जाए। तो हम आ गए थे मार्केट में, और यहाँ पर सबसे पहले आके नीतू ने खरीदे अपने बच्चों के लिए शूज, और उसको भी पसंद करने में ना काफ़ी टाइम लग गया। और फिर फाइनली जब हम लेकर गए ना घर पे, तो उसकी जो बेटी वाले शूज़ थे ना वो छोटे निकले। मैंने उसको बोला था कि अगर तुझे अंदाज़ा हो तो उसी हिसाब से लेना। और मार्केट में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। फिर इसके बाद हमने स्वेटर वगैरह ख़रीदे, और शॉपिंग करने के बाद में इतने सारे पॉलीथीन इतने सारी हो गई थी कि हमसे मतलब चल भी नहीं रही थी। तो हम थक गए थे, तो सोचा थोड़ा सा जूस वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पे आके अभी हम पियेंगे जूस, और जूस वूस पीने के बाद में मन कर रहा था कि अभी थोड़ा सा मतलब कुछ और 1-2 सामान खरीदें। तो बेशक हमसे सामान चल नहीं रहा था, लेकिन दोबारा से फिर हम एक चक्कर और लगा कर आए, और 1-2 सामान और ख़रीद कर आए थे। तो फाइनली हमारी जो शॉपिंग थी वो हो गई थी पूरी, और इसके बाद हमें लगाई थी भूख। और पता है हम जब घर से आए थे ना, तब हो रहा था टाइम 5 बज रहे थे, लेकिन जब हम वापस गए तो 9:30 बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते। तो पूरा मतलब 4 घंटे 3 घंटे मान के चलो, क्योंकि 1-1.5 घंटा अगर हम आने जाने का भी काट दें ना, तो 3 घंटे शॉपिंग की थी हमने। और फिर भूख लगाई तो हम आ गए थे यहाँ पे डोसा खाने के लिए। तो पहले हमने डोसा खाया, डोसा ट्राई किया, और डोसा इतना गंदा था कि पूछो मत। इसके बाद हमने ग्रेवी वाले मोमोज खाए। तो मोमोज भी सिर्फ मैंने और नीतू ने ना एक मोमोज में से आधा खाया था, वो भी इतने बकवास लगे, पूरे के पूरे हम छोड़ के आ गए। और इसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद ना हमने पूरा जो सामान था ना वो ऐसे फैला दिया जैसे कि हम दुकान लगा रखे हैं। और उसमें ये भी था कि मुझे जाना था, सुबह आना था मुझे वापस, और नीतू को तो भी रहना था। तो जो सामान था उसको हम अपना अलग अलग कर रहे थे। और अभी भी हम मतलब मैं और नीतू 2 प्लाजो सेम लेकर आए थे, और पर्स वो भी सेम लेकर आए थे। तो क्योंकि
कलर वही अच्छा अभी मैं उन्हीं जाके भी रेडी मतलब भी निकलने वाले हैं। बुआ नहा रही हैं तो बुआ ने बोला कि मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद निकलना। पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। हम इनको बाय टाटा करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ पे पार्टी है, रात का फंक्शन है, पर यहाँ पे रुकने रोज पार्टी होती है। ज़्यादा पार्टी वार्टी खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। तो वही ऐसी 2 दिन की छुट्टी हो गई है और आज भी नहीं की तो आज की छुट्टी हो जाएगी। तो सोच रही हूँ आज शाम तक पहुँच जाती हूँ। कल सुबह स्कूल है, 7 तक की भी स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी। उसके फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पीछे शुरू आ रहा है। ओके बाय। तो अभी निकलते हैं, पहुँच के फिर घर पहुँच के अपडेट करते हैं।